चैप्टर की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी बुरी कंडीशन में होता है। उसके शरीर से काफी खून निकल रहा होता है। वो बोलता है कि देखो मैं किस हालत में हूँ, उन लोगों ने मुझ पर मिलकर हमला किया था। तभी वो एक बिल्ली को देखता है और बोलता है कि हाँ शायद इससे मेरा काम हो जाए। तभी हमें एक तेज सी रोशनी दिखाई जाती है। उतने में ही सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बिल्लियों के शॉप पर होता है और वो बिल्लियों के लिए खाना खरीद रहा होता है क्योंकि वो बिल्लियों को काफी ज्यादा पसंद करता है। स्टोर से बाहर निकलने के बाद वो बोलता है कि मैं तो यहाँ अपने लिए सामान लेने आया था, लेकिन मैंने फिर से बिल्लियों के लिए ले लिया। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जिसकी बॉल रोड पर चले जाती। वो उसे पकड़ने के लिए रोड पर जाता है तो वो गाड़ी से टकराने ही वाला होता है कि तभी वो लड़का अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है। वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो बच्चा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़का उस बच्चे को बाय करके जाने लगता है और कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मेरे पास ये पावर है जिसकी वजह से मैं उस बच्चे को बचा पाया, लेकिन ये भी है कि मैंने आज तो अपनी एबिलिटीज को ऑलमोस्ट एक्सपोज कर ही दिया था। फिर से सीन चेंज होता है और हम उसके घर को देखते हैं जहां पर वो बिल्लियों के लिए खाना लेकर आया होता है और उन्हें खाना खिला रहा होता है। लेकिन वो बिल्ली आज कुछ अलग बिहेव कर रही थी। वो खाना खाने के बजाय बार बार बस म्याऊ म्याऊ करे जा रही थी। वो लड़का ये देखकर बोलता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, ये मुझे कहीं ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो इनका पीछा करने लगता है। तभी वो एक गली में पहुंचता है जहां पर एक बिल्ली काफी इंजर्ड हालत में होती है। ये वही बिल्ली होती जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई जाती है। वो लड़का उसे अपने घर ले आता है। तभी उस बिल्ली की आंख खुलती है और वो बोलता है कि क्या मैं बेहोश हो गया था और ये हाथ पैर कान किसके हैं, क्या मैं एक बिल्ली बन गया हूँ? हाँ याद आया, शायद लास्ट मोमेंट पर मैं ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो गया था। तभी वो लड़का कमरे में आता है और बोलता है क्या तुम जाग गए हो? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम काफी भूखे होगे, ये लो इसे खा लो। खाने को देखकर वो बिल्ली बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये बिल्लियों का खाना द ग्रेट केडन को खिला रहा है। इससे हमें पता चलता है कि वो लड़का जो शुरुआत में दिखाई देता है उसका नाम केडन है, जो कि अभी बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन वो उस लड़के का ऐसा मासूम चेहरा देखकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त वो लड़का उसे उठाकर बोलता है चलो देखते हैं तुम लड़के हो या लड़की। ये देखकर केडन गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे नीचे रखो। वो लड़का ये आवाज सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये आवाज कहाँ से आई, क्या मेरे घर में कोई भूत है? केडन दोबारा बोलता है कि तू मुझे नीचे रख रहा है कि नहीं, या मैं तुझे अपने पंजों से मारूं। वो लड़का डरकर उसको नीचे रख देता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये बिल्ली तो बात कर रही है। तभी केडन उससे पूछता है कि लड़के तेरा नाम क्या है? वो लड़का डरते हुए बोलता है मेरा नाम जियू है। केडन उससे बोलता है कि मुझे वो चेयर लाकर दो। जियू से वो चेयर लाकर दे देता है जिसमें केडन काफी मुश्किल से अपने मोटा सा शरीर लेकर बैठता है और फिर जियू से बोलता है सुन लड़के, अगर तूने मेरे बारे में अगर किसी को भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। जियू बोलता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर केडन एक शीशे में अपने आप को देखता और बोलता है अरे ये क्या मोटी बिल्ली है यार, इसका चिन पेट सब कुछ कितना मोटा है, शिट। लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये बिल्ली तो मैगी हूं मैं, द ग्रेट केडन एक मोटा बिल्ला बन चुका हूं। वो इतना देखते सदमे से बेहोश हो जाता है। जी उसको गोद में उठाकर उसे हिलाते हुए बोलता है प्लीज मरना मत, प्लीज मरना मत। फिर केडन उसको बोलता है कि मुझे हिलाना बंद करो, मैं जिंदा हूं। जी उसको नीचे रख देता और बोलता है मैं तो परेशान हो गया था। तभी फिर से केडन शीशे में देखता है और बोलता है साला मैं मोटी बिल्ली में ही क्यों चेंज हुआ हूँ। तभी जीव पूछता है कि तुम इंसानों की लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो? केडन बताता है क्योंकि मैं इंसान हूँ, इसी वजह से मैं इंसानों की लैंग्वेज बोल पाता हूँ। जीव बोलता है लेकिन आप तो एक बिल्ली हो ना। केडन बताता है कि मैं ऐसा अभी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी है। जीव पूछता है लेकिन आप बिल्ली में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? वो बोलता है मुझे भी नहीं मालूम, मैंने तो बस ऐसे ही ट्राई कर लिया था, वो तो मेरी किस्मत पे थी, मुझे भी अच्छे से नहीं पता मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। जी उससे और भी कई सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन केडन बोलता है तुम और मैं एक सिचुएशन की वजह से मिल गए हैं, तुम्हें इसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जीव बोलता है ठीक है, लेकिन तुम ये खाना खा लो क्योंकि तुम्हें काफी चोट लगी थी। केडन बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना मैं इंसान हूँ, मैं बिल्लियों का खाना नहीं खाऊंगा। जीव बोलता है लेकिन आप अभी एक बिल्ली की बॉडी में हो, इंसान का खाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो वहां से जाते हुए बोलता है तुम इस खाने की खा लेना। केडन मन में बोलता है चलो एक बार ट्राई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जैसे ही एक बाइट लेता है उसे वो खाना इतना अच्छा लगता है कि वो बिल्लियों की तरह पूंछ हिलाते हुए खाने लगता है। खाने के बाद तो वो एक मोटे पिग की तरह लग रहा होता है। जीव वापस कमरे में आता है और बोलता है मैं एनिमल हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि घर में बिल्लियों का खाना खत्म हो गया है। केडन बोलता है तुम अभी जा रहे हो? जीव बोलता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो शायद मैं दूसरे लोगों को तुम्हारे बारे में बता दूं। केडन बोलता है ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम पर नजर रखने के लिए चल रहा हूँ। इतना कहने के साथ जीव उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है, वो लोग एनिमल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जीव डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर क्या आप इस बिल्ली को देख सकते हैं, इसको काफी चोट लगी है। केडन जीव की तरफ देखकर बोलता है इस लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया,
तभी डॉक्टर उसका चेकअप करने लगता है और बोलता है इसके शरीर पर खून तो था लेकिन अब कोई चोट नहीं दिख रही है। जियो बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है। तभी डॉक्टर उससे बोलता है तुम्हें इस बिल्ली को थोड़ा डाइट पर रखना चाहिए, ये काफी ज्यादा मोटी है। केडन मन में बोलता है इस हरामी को मैं जान से मार डालूंगा। फिर सीन चेंज होता है और वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी केडन बोलता है यहाँ पर एक मॉन्स्टर कैट है। जियो बोलता है वो क्या होती है। उसी वक्त हम गली से एक बिल्ली को आते देखते हैं जो कि एक टाइगर जैसे दिख रही होती है, जो कि काफी खतरनाक लग रही होती है। जियो केडन से पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। केडन बोलता है बेवकूफ, भागना चाहिए और क्या। वो बिल्ली उनका पीछा करती है और उन पर हमला कर देती है। उसकी अटैक को जैसे तैसे जियो अवॉइड कर लेता है और बोलता है हमें इससे बचने के लिए किसी वेपन की जरूरत है। तभी वो अपने जैकेट से एक बिल्ली के खिलौने को निकालता है, जिसे केडन देखकर बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, हमें हथियार की जरूरत है, ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं कि वो खिलौना सच में काम कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली बिल्ली उस खिलौने के साथ खेलने लगती है। तभी जियो केडन से बोलता है चलो हम यहाँ से भागते हैं। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है कि केडन भी उस खिलौने के साथ खेल रहा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसके चैप्टर रोज नई वीडियो में अपलोड करूंगा मैं, जिसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।